द प्रिंट लाइन्स में मैं हूं अभिनेत। 5 फरवरी को बागपत की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले को सुनाते हुए महाभारत कालीन टीले को लाशगृह मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था, जिसमें टीले की 108 बीघा भूमि का स्वामित्व हिंदू पक्ष को दिया था। राजपाल त्यागी नाम है मेरा, और जो यहाँ संस्था जो इसे चला रही है सारे आश्रम को, श्री गांधी धाम समिति, जिसकी स्थापना पूज्य ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने की थी, तो उसका मैं सेक्रेटरी हूँ और प्रबंधक भी हूँ। सर, कोर्ट ने फैसला सुनाया 53 वर्षों के बाद, 54 वर्षों के बाद, 54 वर्षों के बाद फैसला सुनाया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमको भी, और पूरी यहाँ इलाके की जनता को भी, और पूरे देश से हम पे फ़ोन आ रहे हैं। जो गुरु जी के श्रद्धालु थे वो सब फ़ोन करके बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं सब, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दिल्ली से भी और यूपी के बांदा वगैरह से, यानी कहाँ से सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, हरियाणा से भी। तो बहुत सबकी खुशी है, और खुशी से सब प्रसन्न है कि भाई बहुत अच्छा हुआ, जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला करा। पहले से जो न्यायपालिका है, पहले से ही आपको विश्वास था कि? हाँ, विश्वास था कि बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हमारे साक्ष्य जो है हम सब साक्ष्य जमा करें, और पूरा विश्वास था हमें कि न्यायालय हमारे पक्ष में करेगा। सरकार का भी सहयोग मिला इसमें? नहीं, इसमें सरकार का तो कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन वैसे यहाँ की तरक्की में सरकार का भी रहा। जैसे जो MLA हुए, उन्होंने भी यहाँ पैसे लगाए हैं, और MLC जो हैं उन्होंने भी लगाए हैं, तो उनका भी यहाँ की तरक्की में, आश्रम की तरक्की में उनका भी सहयोग रहा है। ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष को बरनावा के लाशगृह के हक में फैसला आने के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करने का मन बना चुका है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमने तमाम दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए थे। दस्तावेजों में यहां बदरुद्दीन के अलावा 2 अन्य मजारें भी थीं, और सूफी शेख बदरुद्दीन ने यहीं से ईमान का प्रचार प्रसार किया था। दरअसल 1970 में बरनावा के मुकीद खान ने मेरठ की सरधना तहसील में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि बरनावा के टीले पर जहां सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और अन्य जगह में कब्रिस्तान हैं, जिनको कृष्णदत्त खुर्द बुर्द कर रहे हैं। मैं जी आचार्य नरेंद्र हूँ, हरियाणा से आया हूँ, और भाई साहब के पास आते रहते हैं, और राजपुर गौशाला अपनी वो देखते हैं, वहाँ से लाते हैं। 53 साल बाद कोर्ट ने एक हिंदू पक्ष में फैसला दिया है, लाक्षागृह को लाक्षागृह माना है, जबकि दूसरे पक्ष ने इसको बदरुद्दीन की दरगाह और बाकी हिस्से में कब्रिस्तान बताया था। तो अब हिंदू पक्ष में फैसला है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये तो हमारे को पहले से ही पता था जी, ये अपना धार्मिक स्थल है। यहाँ वारणावत से जुड़ी घटनाएँ हमने काफ़ी इतिहास में पढ़ा है यहाँ, तो इस चीज़ का हमारे को पहले पता था। और ये बहुत ही अच्छी सरकार ने और कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला आया है, तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं जी। और ऐसे आगे भी ऐसे अच्छे फैसले आते रहेंगे, क्योंकि हमारा उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि जो धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्ची डगर से चलता है, तो उसकी कभी हार नहीं होती है। तो हमारे को बहुत प्रसन्नता है कि हमारा एक जो पुराना जो धार्मिक स्थल था, जिस पर विवाद चला हुआ था, तो आज हमारे को उस पर कामयाबी मिली है, तो हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लक्ष्य एक प्रकार का कीट होता है। लाख कीट कुछ पेड़ों पर पनपता है, जो भारत, बर्मा, इंडोनेशिया और थाईलैंड में उपजते हैं। इससे और भी कई हजारों तरह के सामान बनाए जाते हैं। लाख तेजी से जलने वाला पदार्थ होता है। कहा जाता है कि दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। इसी जगह को लाक्षागृह कहा जाता है। बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए हैं और उसे वो मजार बताते थे। यहीं पर पांडव किला भी है, जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं।
गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह टीला लाछा गृह का अवशेष बताया जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित है। वर्तमान में टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित है।